Assalamualaikum and welcome back to my new video. In today's video, I will tell you how to take a history of edema patients. हम लोग को बहुत सी डिटेल्स मिल जाती हैं कि एडिमा क्या होता है, एडिमा की सिम्टम्स क्या होती हैं. These are all very common. But how to take a history of edema patients, it is very necessary to know for a medical student. So in today's video I will tell you सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो फर्स्ट स्टेप है आपने हिस्ट्री कैसे लेनी है. मैं आपको सारे स्टेप्स बताऊंगी क्योंकि पेशेंट जब आपके पास सबसे पहले आता है तो आप उसके साइंस को नोटिस एडिमा पेशेंट की हिस्ट्री ले सकते हैं और उसको नोट देखते हैं, आप उसकी वॉकिंग स्टाइल देखते हैं, आप उसके फीचर्स वगैरह देखते हैं. उसमें हमारे पास फ़ौरन अपीयरेंस को देखते ही हम उसको ये कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि उसको किस टाइप का एडिमा है. उसको एडिमा फर्स्टली एडिमा टू टाइप्स का हो सकता है. लोकलाइज्ड हो सकता है और जनरलाइज्ड हो सकता है. लोकलाइज्ड एडिमा होता है कि किसी एक स्पेसिफिक पार्ट पे हो बॉडी के, लाइक लंग में हो जाए या फिर लेग पर हो जाए या एब्डोमेन में हो जाए. बट जो जनरलाइज्ड एडिमा होता है वो होता है कि हमारी पूरी बॉडी उसमें इफ़ेक्ट हो जाती है. तो अगर सेलुलाइटिस की वजह से है, लिम्फेंजाइटिस की वजह से है या फिर वेनस ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से है तो उसको हम लोग किस कैटेगरी में डालते हैं? लोकलाइज्ड एडिमा में डालते हैं. एंड फर्दर कार्डिक, रीनल और लीवर का हाइपो एल्ब्यूनीमिया, जिसे हाइपोप्रोटीनीमिया भी कहते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म, ये अगर आ जाता है हमारे पास, ये कैटेगरीज आ जाती हैं तो इसका मतलब है कि पेशेंट को जनरलाइज्ड एडिमा है. फर्स्टली आपने जो नोटिस करना है, फर्स्ट स्टेप आपने हिस्ट्री टेकिंग में पेशेंट को देखना है उसकी अपीयरेंस है. सेकेंडली हमारे पास आता है ऑनसेट. देखना है हमने उसका ऑनसेट सडन है या इंसीडियस है. सडन होता है कि फ़ौरन अपेयर हो जाए, लेकिन जो इंसीडियस होता है वो बहुत डेंजरस टाइप होता है क्योंकि उसमें सिम्टम लेस डिजीज़ होती है, वो उसमें कोई सिम्टम अपेयर नहीं होती और बहुत स्लो ऑनसेट होता है उसमें. और अगर सडन है तो इसका मतलब नेफ्राइटिस की वजह से हो सकता है या फिर एनाफाइलैक्सिस की वजह से हो सकता है. एनाफाइलैक्सिस जो होता है हमारे पास होता है कि कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाए. ये किसी भी वजह से हो सकता है. कुछ लोगों को फूड की वजह से, कुछ लोगों को पीनट्स की वजह से, डिपेंड करता है कि किस पर्सन को किस चीज़ से सेंसिटिविटी है. ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है और बहुत सीवियर भी हो सकता है. थर्ड हमारे पास आता है कि हमने उसकी अपीयरेंस देखनी है, फर्स्ट अपीयरेंस देखनी है. सबसे पहले जब पेशेंट आपके पास आया है तो आप उसका सबसे पहले उसके फेस पे आपकी जो है वो सारी की सारी अटेंशन जाती है. तो अगर उसके पेरी ऑर्बिटल एरियाज़ के अंदर कोई भी स्वेलिंग है तो इसका मतलब है कि उसको ऑब्वियसली एडिमा है. लेकिन एडिमा की कॉज यहाँ से बिल्कुल डिफ़ाइन हो जाती है कि उसको रीनल किसी कॉज की वजह से, रीनल इशू की वजह से उसको एडिमा हो रहा है. तो इससे हम लोग ये बिल्कुल गैस कर सकते हैं. नेक्स्ट हमें देखना है कि उसका डिपेंडेंट पार्ट कौन सा है. अगर उसकी लेग वगैरह में कोई स्वेलिंग वगैरह है तो वो कार्डिक एडिमा की वजह से हो सकता है. और सैक्रम में भी हमें चेक करना है, लेग में भी चेक करना है. आपने 30 सेकंड्स तक उस किसी भी पार्ट में जहाँ पे चेक करना होता है वहाँ पे अपने फिंगर को प्रेस करना होता है, वहाँ पे डिम्पल को नोट करना होता है. एंड कार्डिक एडिमा में मेनली जो है वो लेग में हो जाता है. एंड सैक्रम में जब भी हम चेक करते हैं वो ऐसे पेशेंट्स में चेक करते हैं जिनमें जो होते हैं वो ज़्यादा टाइम के लिए बेड पर होते हैं, मतलब वो उठ नहीं सकते. तो उनके लिए हम कहाँ पे से चेक करते हैं एडिमा को? वहाँ हम सैक्रम से चेक करते हैं. देन हमारे पास फोर्थ स्टेप आता है, हमने कुछ सिम्टम्स देखनी है कि कहीं उससे हमने पूछना है कि आपको कोई कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो नहीं है, एंड कोल्ड वगैरह, शिवर वगैरह तो नहीं है, आपको कोल्ड इंटॉलरेंस होती है कि बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीमली सेंसिटिव होना कोल्ड में. और ये ज़्यादातर जो है वो डेंजरस उन लोगों के लिए होता है जो उनका बॉडी फैट बहुत ज़्यादा होता है. एंड आपने फीलिंग पूछनी है कि स्लीपी तो नहीं फील करते, वैसे आपको देख के भी ड्राउजी तो नहीं है, वो पता चल जाता है. फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आता है एसोसिएटेड फीचर्स देखना. आपने ये देखना है कि उससे ओलिगोरिया तो नहीं है, स्मोकी यूरिन तो नहीं है. अगर ऐसी कंडीशन है तो नेफ्राइटिस हो सकता है उसको. ऑर्थोपनिया देखना है, पीएनडी देखना है, कार्डिक कॉजेज़ में होता है. यूट्रिक एरिया देखना है, ये एंजियोडीमा में होता है.
अच्छा जी, यूरिया क्या होता है? ये होता है कि आपकी जो यूरिन का वॉल्यूम है पर डे वो 400 ml से कम हो, उसको हम लोग यूरिया कहते हैं। और एक एन्यूरिया होता है हमारे पास, उसमें होता है हमारे पास जो यूरिन का वॉल्यूम पर डे होता है वो 100 ml से भी कम हो जाता है। और थोपनिया होता है हमारे पास के ब्रेथलेसनेस हो। एंड पीएनडी कहते हैं हम लोग पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया को, कि आप लोग अगर स्लीप के 1 या 2 आवर के बाद आपको ब्रेथलेसनेस फील हो। और ये आप लोग क्योर भी कर सकते हैं ऐसे कि अपराइट पोस्चर अपना जो है वो, अगर हम अपराइट पोस्चर में आए तो थोड़ी बहुत हम लोग ब्रेथलेसनेस को अवॉइड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमने देखना है कि पेशेंट में कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो नहीं है, माल न्यूट्रिशन तो नहीं है, हाइपोप्रोटीनीमिया तो नहीं है। अगर ये है तो इसकी वजह से भी उसको एडिमा हो सकता है। देन आपने चेक करना है कि कोई उसको फीवर वगैरह तो नहीं है, रिगर्स वगैरह तो नहीं आते, चिल्स कहते हैं रिगर्स को। एंड कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह तो नहीं है। एंड फिलारियासिस वगैरह तो नहीं है। एंड ये हम लोग चेक करते हैं। फिलारियासिस जो होता है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, थ्रेड लाइक वर्म होता है, उसकी वजह से होती है। एंड समटाइम्स बाइट ऑफ मॉस्किटो की वजह से भी हम लोगों के पास ये हो जाती है। एंड अगर ये सिम्टम्स हैं तो आप लोगों ने इसको कीनली ऑब्जर्व करना है, साइट्स वगैरह देख लेनी है। देन पास्ट प्रेजेंट और फैमिली हिस्ट्री वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी हिस्ट्री लेते वक्त आपने उनसे पूछना है कि कोई पास्ट में उनको कार्डिक इशू तो नहीं था, कोई लीवर का इशू तो नहीं था, रीनल का इशू तो नहीं था, रीनल मतलब किडनी का कोई इशू तो नहीं था। और फैमिली हिस्ट्री में भी देखना है कि उनको मिलरॉयज़ एडिमा तो नहीं है। ये भी बेसिकली ज़्यादातर लेग्स में एडिमा अगर हो जाए लिम्फ एडिमा की वजह से तो उसको कहते हैं। देन कुछ कॉजेज़ वगैरह की बात करें तो अगर जीआईटी की वजह से कुछ होता है तो सिरोसिस ऑफ लिवर हो सकता है, साइट्स हो सकता है। एंड साइट्स हम लोगों के पास होता है कि एक्यूमुलेशन हो जाना फ्लूइड्स का पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। एंड चेस्ट पेन वगैरह है तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर कोई इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेटरी कॉज होगी उसकी। देन ड्रग हिस्ट्री वगैरह पूछनी है कि वो कोई ड्रग वगैरह तो नहीं लेते, एनएसएड्स वगैरह, स्टेरॉइड्स वगैरह, एस्ट्रोजेंस वगैरह। और अगर कोई फीमेल पेशेंट है तो आपने उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह का भी पूछना है। एंड अगर वो पास में प्रेगनेंसी भी उन्होंने कोई एक्सपेक्ट वगैरह की है तो उसमें आप लोगों ने पेडल एडेमा को देखना है। पेडल एडेमा होता है कि लंग्स वगैरह फीट में होता है और लोअर लेग्स में होता है। और ये प्रेगनेंसी में क्यों होता है? क्योंकि प्रेगनेंसी में यूट्रस वगैरह जो है उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही होती है तो फ्लूइड्स वगैरह एक्यूमुलेट हो जाते हैं समटाइम्स एंकल्स में एंड फीट्स में। तो ये भी आपने उनसे हिस्ट्री में लाजमी पूछना है एंड नोट करना है। एंड देन मैंने आपको बताया मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह पूछना है। एंड सर्जरी वगैरह और कोई प्रोलॉन्ग ट्रैवल वगैरह तो नहीं किया। वो ट्रैवल इसलिए क्योंकि ट्रैवल की वजह से कोई डीप वेन थ्रोम्बोसिस तो नहीं हो गया है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है कि डीप वेन्स जो हमारी होती हैं उसके अंदर कोई ब्लड क्लॉट वगैरह बन जाना। इसकी जो मोस्ट कॉमन साइट है डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वो हमारे पास होती है काफ के अंदर। दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू टेक अ हिस्ट्री ऑफ एडिमा पेशेंट एंड थैंक यू। If you like my videos, so please share this video and subscribe my